राम राम दोस्तों अब हम यहाँ पे एनालिसिस करने वाले हैं निफ्टी 50 का। मंडे को आपको किस तरीके से तैयार रहना चाहिए, फिबोनाची लेवल्स क्या कह रहे हैं, सारी चीजों का हम यहाँ पे डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। अगर आप ध्यान देंगे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, अगर आप सिचुएशन को समझेंगे, मार्केट ने एक गैप डाउन ओपनिंग दी, लेकिन उससे पहले 18 पे फोकस कर लेते हैं हम। 18 को हुआ क्या था, 18 को जब मार्केट में ये गिरावट आ रही थी, हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या था, 22,000 का काफी इंपॉर्टेंट लेवल था। मार्केट ने यहां पे इसका ब्रेकडाउन भी दिया, लेकिन प्राइस नीचे सस्टेन नहीं कर पाया। आपको मार्केट इससे ऊपर क्लोज होता हुआ दिखाई दिया, क्योंकि हम ये सोच रहे थे कि अगर 22,000 से नीचे प्राइस सस्टेन करने लग गया तो आपको और भी ज्यादा गिरावट मार्केट में देखने को मिल सकती है। साथ के साथ यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी थी। ये ट्रेंड लाइन कहाँ थी अभी मैं आपको दिखाऊंगा। 1 डे के टाइम फ्रेम पे जब हम जाएंगे वहां पे मैं आपको इस ट्रेंड लाइन को दिखाऊंगा। तो हमें एक सपोर्ट लाइन भी साफ साफ दिखाई दे रही थी और मार्केट ने दोनों की रेस्पेक्ट करी, 22,000 की भी रेस्पेक्ट करी और इस सपोर्ट लाइन की भी मार्केट ने यहां पे रेस्पेक्ट करी। लेकिन अगले दिन 19 को होता क्या है, मार्केट ने गैप डाउन ओपनिंग दे दी, यानी कि ये जो सपोर्ट लाइन थी इसका भी ब्रेकडाउन दे दिया, साथ के साथ आपको 22,000 का भी मार्केट ने ब्रेकडाउन दे दिया। कोई बात नहीं, मार्केट ने जब यहां पे टाइम स्पेंड करना शुरू कर दिया, एक रेंज बनाने की कोशिश कर दी, तब यहां पे ये लग रहा था कि शायद मार्केट में एक साइडवेज मोमेंटम रहने वाला है या साइडवेज मार्केट जाने वाला है। लेकिन जो मार्केट ने यहां पे अपना ट्रेडिंग डे हाई बनाया था और ये ट्रेडिंग डे लो बनाया था, तो एज्यूम ये हो रहा था कि भाई या तो मार्केट यहां से मोमेंटम देके ट्रेडिंग डे लो तक जाने की कोशिश करेगा, या फिर इसका ब्रेकडाउन दे देगा तो आपको ट्रेडिंग डे लो का ब्रेकडाउन भी मिल जाएगा। या फिर अगर मार्केट ने अपनी ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट दिया तो कहीं ना कहीं मार्केट इसी ट्रेंड लाइन की रेस्पेक्ट करने जाएगा, या फिर 22,000 के राउंड लेवल के पास मार्केट जाता हुआ दिखाई देगा। मार्केट ने वही काम किया, ट्रेडिंग डे हाई का आपको ब्रेकआउट दे दिया, यानी कि इस रेंज का ब्रेकआउट दे दिया, और फिर मार्केट आपको इस वाले रेजिस्टेंस जोन में साफ साफ जाता हुआ दिखाई दिया। अब इसके बाद क्या सिचुएशन होती है, इसके बाद ये लग रहा था कि भाई मार्केट या तो यहां से एक रिट्रेसमेंट करेगा, लेकिन मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दिया, वापस आया रिटेस्ट करने, और आपके लिए एक बेहतरीन सा मार्केट ने यहां पे प्राइस एक्शन भी बनाया और आपको एक मोमेंटम दे दिया। और साथ के साथ मार्केट ने ये भी बता दिया कि 22,000 से प्राइस ऊपर सस्टेन कर रहा है, और यहां पे प्राइस आपको सस्टेन होता हुआ भी ऊपर साफ साफ दिखाई दे रहा है। ये सिचुएशन मार्केट ने आपको क्रिएट करके दे दी। तो यहां पे हमारे लिए कौन कौन से सेटअप बने, एक तो मार्केट ने आपको ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट दिया, साथ के साथ मार्केट ने आपको प्रीवियस डे लो का भी यहां पे ब्रेकआउट दिया है। मार्केट ने ये भी मोमेंटम आपको साफ साफ दिखाई यहां पे दे रहा है। चीजें क्लियर होगी, यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं है ना। आइए अब हम यहाँ पे अपने एनालिसिस को आगे बढ़ाते हैं और भी ज्यादा डिटेल में समझते हैं। पहले हम 2 आवर के टाइम फ्रेम पे सिचुएशन को समझेंगे, फिर हम 1 डे के टाइम फ्रेम पे सिचुएशन को समझेंगे, उसके बाद हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी जाएंगे। 2 आवर के टाइम फ्रेम पे मैं आपको फिबोनाची भी लगा के दिखाऊंगा, जिससे कि आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आ सके कि फिबोनाची के अकॉर्डिंग क्या क्या चीजें मार्केट में हमें दिखाई दे रही है। आइए अब हम यहाँ पे सिचुएशन को समझते हैं। पहले मैं आपको लेके चलता हूं 1 डे के टाइम फ्रेम पे। 1 डे के टाइम फ्रेम पे हमें क्या नजर आ रहा है कि जिस लेवल पे मार्केट खड़ा हुआ है, अगर हम इसे ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे, जनवरी में भी इस पे रेजिस्टेंस बना हुआ था, फरवरी में भी आप देखेंगे इस पे रेजिस्टेंस बना हुआ था, मार्च के अराउंड मार्केट ने इसका ब्रेकआउट देने की कोशिश की थी, हालांकि फरवरी के लास्ट में भी, लेकिन मार्च में प्रॉपर तरीके से ब्रेकआउट मार्केट ने इसका दे दिया था, मोमेंटम दिया था, तो इसने एक सपोर्ट के रूप में काम किया था। फिर से इसका ब्रेकडाउन मिला, इसने रेजिस्टेंस के रूप में काम किया, और यहाँ पे जो इनडिसीजन कैंडल 2-3 दिन पहले बन रही थी वो भी इसी जोन पे बनती हुई दिखाई दे रही थी, और अभी भी मार्केट इसी जोन पे आपको क्लोजिंग करते हुए साफ साफ दिखाई दे रहा है। इतनी चीजें हमारे सामने क्लियर है। तो हमें ये समझ में आ रही है कि अगर मार्केट ने इस वाले जोन को निकाल दिया तो ये एक सपोर्ट की तरह एक्ट करने लग जाएगा, लेकिन अगर मार्केट रिवर्स देता है तो नीचे 2 लेवल हमें रोक के रख सकते हैं। एक तो ये वाली ट्रेंड लाइन, जो कि मैं आपको कह रहा था कि 1 डे के टाइम फ्रेम पे दिखाऊंगा, ये एक सपोर्ट ट्रेंड लाइन है जिसकी मार्केट रेस्पेक्ट कर रहा है। पहली तो ये चीज होगी। दूसरी चीज क्या होगी, 22,000 का एक राउंड लेवल आपको यहां पे साफ साफ दिखाई दे रहा है, यानी कि वापस आते समय ये 2 चीजें हैं जो मार्केट को रोक सकती है या फिर बाउंस करवा सकती है, क्योंकि अगर इन दोनों के नीचे प्राइस सस्टेन हो गया तो डेफिनेटली आपको मार्केट में और भी ज्यादा गिरावट यहां पे देखने को मिल सकती है। समझ में आ गई, चीजें क्लियर हो गई, कोई भी कंफ्यूजन है ना। अगर मार्केट इसका ब्रेकआउट देके ऊपर चलता है, यानी कि इसके ऊपर ही प्राइस सस्टेन करने लगता है,
तो प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग जो हमें अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, ये 22,400 के अराउंड हमें अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस यहां पे दिखाई दे रहा है। आप इस पे फोकस रखेंगे। समझ में आ गई? यहां तक भी चीजें क्लियर होगी। अब मैं आपको सीधा लेके आता हूं 2 आवर के टाइम फ्रेम पे। यहां पे हम बहुत सारा अपना डिस्कशन करने वाले हैं, काफी चीजें हम देखने वाले हैं। एक डाउन ट्रेंड चल रहा था, मार्केट ने यहां से आपको एक मोमेंटम दिखाया, फिर एक रिट्रेसमेंट लिया, फिर एक फॉल दिखाया, फिर एक रिट्रेसमेंट लिया। अब काफी लोगों के मन में यहीं पे एक बड़ा सवाल है, क्या यहां से एक पॉजिटिव मोमेंटम की शुरुआत हो गई है या फिर मार्केट सिर्फ और सिर्फ रिट्रेसमेंट लेने की कोशिश कर रहा है? काफी लोग इस सवाल को यहां पे पूछ रहे हैं या मन में घूम रहा होगा। तो आइए इस सवाल को थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं कि क्या मार्केट वाकई में यहां पे रिट्रेसमेंट लेने की कोशिश कर रहा है या फिर मार्केट ने यहां पे एक पॉजिटिव मोमेंटम की शुरुआत करनी शुरू कर दी है। आइए इसे थोड़ा सा समझते हैं। मैं आपको पहले यहां पे एक फिबोनाची ड्रॉ करके दिखाता हूं। फिबोनाची के लिए हमें एक हाई चाहिए और एक लो चाहिए, ठीक है। ये ड्रॉ कर दिया हमने, दिखाई दे रहा है। आइए इसे थोड़ा सा हम समझने की यहां पे कोशिश करते हैं। ध्यान से समझिएगा, पूरा फोकस यहीं पे रखिएगा। हमने हाई को मार्क कर लिया, लो को मार्क कर लिया। हमारा जो अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस निकल के आता है वो ये कहीं यहां पे है, 22,280 या 90 के अराउंड, ठीक है। अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जो हमारा है, जो कि हम वन डे के टाइम फ्रेम पे देख रहे थे, वो 22,400 है। वन डे के टाइम फ्रेम पे भी हमें प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग भी यही दिखाई दे रहा था और फिबोनाची के अकॉर्डिंग भी दिखाई दे रहा। हमारे लिए दो चीजें इंपॉर्टेंट हैं, एक 0.5 और एक 0.68। अभी मार्केट कहां पे है? 0.382 पे मार्केट खड़ा हुआ है। और हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है? 0.5 और 0.618 हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अगर मार्केट यहीं से ही रिट्रेसमेंट लेना शुरू करता है, क्योंकि ये भी रेजिस्टेंस जोन है, ये भी रेजिस्टेंस जोन है, ये भी रेजिस्टेंस जोन है, यहीं से अगर रिट्रेसमेंट लेना शुरू करता है तो नीचे दो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, हम डिस्कस कर ही चुके हैं। एक 22,000 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, दूसरा सपोर्ट ट्रेंड लाइन वाला है। ये जो हमने वन डे के टाइम फ्रेम पे ट्रेंड लाइन देखी थी, दूसरा सपोर्ट हमारे लिए ये है। पहली चीज समझ में आ गई, क्योंकि अगर इनके नीचे प्राइस सस्टेन होना शुरू हो गया तो आपको और भी नेगेटिव मोमेंटम देखने को मिलेगा, यानी कि प्रीवियस डे लो भी आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर मार्केट रिट्रेसमेंट नहीं करता, आपको ब्रेकआउट दे देता है, तो इस वाली सिचुएशन पे दो ऐसे जोन हैं जो मार्केट को रिवर्स कर सकते हैं या फिर रोक सकते हैं, वो 0.5 का और 0.618 का। अगर 0.5 का ब्रेकआउट मिला तो अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस 0.68 के, यानी कि 22,400 के अराउंड। लेकिन अगर इसका भी ब्रेकआउट मिल गया तो हायर चांस है कि मार्केट में एक पॉजिटिव मोमेंटम आपको फिर से देखने को मिल जाए। यानी कि जो दो रिवर्सल मार्केट के लिए बन सकते हैं वो यहीं पे आपको बनते हुए दिखाई दे सकते हैं। नहीं तो आपको अगर इनका मार्केट ब्रेकआउट देके चला गया तो आपको मार्केट में एक पॉजिटिव मोमेंटम ही देखने को मिल सकता है। दोस्तों, अगर कंटेंट पसंद आ रहा है, वीडियो को लाइक जरूर करना, नए हो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन जरूर प्रेस करना, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। इस वीडियो का लाइक टारगेट रखते हैं 1000 लाइक करके वापस आ जाइए और भी चीजें यहां पे समझने की कोशिश करते हैं। तो ये सिचुएशन हमें समझ में आ गई। आइए अब हम आते हैं एक छोटे टाइम फ्रेम पे, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है, जैसे कि आप देखेंगे मार्केट ने यहाँ पे एक पैटर्न क्रिएट कर रखा है। मैंने आपको 4 पैटर्न्स बता रखे हैं, ट्रायंगल वाले पैटर्न, ट्रेंड लाइन से मिलकर बना हुआ पैटर्न और पैरेलल पैटर्न। यहाँ पे आपको ये वाला पैटर्न देखने को मिल रहा है। ऊपर की तरफ आप देखेंगे रेजिस्टेंस, नीचे की तरफ आप देखेंगे सपोर्ट। अगर मार्केट इसका ब्रेकआउट देके चलता है तो इसका मतलब मार्केट प्रीवियस डे क्लोजिंग से भी ऊपर है, साथ के साथ मार्केट आपको प्रीवियस डे हाई का भी ब्रेकआउट दे चुका है। अगर इसका ब्रेकआउट देके चलता है तो आपके लिए अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस 18 का डे हाई होने वाला है। साथ के साथ आपको फिबोनाची के अकॉर्डिंग भी मैंने आपको 2 चीजें बताई थी, वो भी फिबोनाची के अकॉर्डिंग भी आपका जो रेजिस्टेंस जोन था वो कहीं यहीं पे था, 22,880 से लेके 22,890 के बीच में था, जो फिबोनाची के अकॉर्डिंग देखा था। दूसरा फिबोनाची के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे देखा था 22,400। ये आपके लिए ऊपर की तरफ इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन हो सकते हैं। वहीं पे अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है, इस वाली सिचुएशन पे मैं आपको ये बता दूं, इसका डिस्कशन आगे करने से पहले, कि आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है।
ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। अगर मार्केट यहाँ पे फ्लैट ओपन होकर आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है तो इस वाली सिचुएशन पे आप इसका ब्रेकडाउन होने देंगे, जो ये पैटर्न है, और आपके लिए जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट बनेंगे, एक तो ये ट्रेंड लाइन बनेगी जो कि हमने वन डे के टाइम फ्रेम पे देखा था, सपोर्ट की तरह एक्ट करती हुई आ रही थी। दूसरा 22,000 का इंपॉर्टेंट लेवल। अगर मार्केट इन पे टाइम स्पेंड करके ब्रेकडाउन दे देता है तो आपको प्रीवियस डे लो आपके लिए अगला इंपॉर्टेंट सपोर्ट बनने की पॉसिबिलिटीज है। वहीं पे अगर मार्केट आपको गैप अप ओपनिंग देता है, गैप अप ओपनिंग भी आपको ध्यान ये रखना है कि अगर मार्केट 0.5 वाला जो लेवल देखा था, अगर उसी के आसपास गैप अप ओपन हो जाता है तो वो एक क्या है, रिट्रेसमेंट लेवल भी है। अगर मार्केट वहां से रिट्रेस करना शुरू कर देता है तो आपके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट प्रीवियस डे हाई हो जाएगा और यहीं पे आपका प्रीवियस डे क्लोजिंग है। इसका ब्रेकडाउन मिलेगा तो नीचे की तरफ आपके लिए दो इंपॉर्टेंट लेवल है, 22,000 और ये ट्रेंड लाइन भी। लेकिन अगर मार्केट उस रिट्रेसमेंट का ब्रेकआउट दे देता है तो फिर मार्केट 0.1618 की तरफ जाता हुआ आपको दिखाई देगा, यानी कि 22,400 की पॉसिबिलिटीज हो सकती है। समझ में आ गया। वहीं पे अगर मार्केट ने आपको दे दी गैप डाउन ओपनिंग, गैप डाउन ओपनिंग में क्या सिनेरियो आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि नीचे की तरफ आपके लिए दो इंपॉर्टेंट चीजें ये है, आपका पूरा फोकस इसी पे होना चाहिए, इससे कितनी दूर या कितनी नजदीक गैप डाउन ओपनिंग मिल रही है। अगर मान के चलो आपको गैप डाउन ओपनिंग मिलती है 22,100 के अराउंड और मार्केट यहीं से आपको फुल ओवर कैंडल दे देता है तो आपके लिए सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज पता है। अगर यहां से पॉजिटिव जाना शुरू हो गया तो पहले प्रीवियस डे हाई से ऊपर निकलने देना। लेकिन अगर गैप डाउन ओपनिंग इसी के आसपास आपको मिल गई तो ट्रेड मत करना, शांति से बैठ जाना, मार्केट को पहले ठहरने देना, उस ट्रेन को रुकने देना, प्लेटफॉर्म पे ही आप जाके ट्रेन में चढ़ेंगे। दोस्तों वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके मुझे बताना कि आपको एनालिसिस कैसे लग रहे हैं। नए हो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।